साथियों, आदर्श के बारे में हम सबको मालूम है कि जितने भी निवेशक हैं वो अभी भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आदर्श में जो भी पैसा उनका लगा हुआ है, फंसा हुआ है, वो अभी तक नहीं मिला है। बावजूद इसके कि कुछ लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया है, कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलने की बात हो या आंदोलन की बात हो या और कोई तरीका हो, मेल करके या ट्विटर पे अपना आंदोलन चलाकर, लेकिन परिणाम अभी तक नहीं आया। इसलिए हर व्यक्ति अब इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो चुका है कि ऐसे और कौन से तरीके हो सकते हैं जिनको लेकर के अगर हम प्रयास करें तो उससे पैसा मिलने की कुछ संभावना हमको लगे। और इसी कोशिश में कुछ लोगों ने अपने अपने संगठन बना लिए हैं और उन संगठनों के जरिए वो अपने अपने प्रयास अपने अपने तरीके से करने में लगे हुए हैं। और इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचना मानना अलग अलग होता है। और इसी क्रम में मुझे ये जानकारी मिली है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा ये प्रयास अब किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें निवेशक शामिल हैं, एडवाइजर्स भी शामिल हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जाए। और जैसा कि उनको शायद ये सजेस्ट किया गया है कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी तो पैसा 6 महीने में या 1 साल में मिलने की उम्मीद है, जैसा उनको बताया गया है और जो मेरी जानकारी में आया है। साथियों, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोर्ट में जाए या किसी भी तरीके से इस लड़ाई को लड़े, ये उसका व्यक्तिगत मामला है और उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन कोर्ट में कार्रवाई करने का जहाँ तक सवाल है तो मेरा एक हम्बल सबमिशन है जितने भी हमारे निवेशक हैं उन सब से कि आप कोई भी कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई करने से पहले इस बात से अच्छी तरह से परिचित हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं और अच्छी तरह से समझ लें कि जो भी कार्रवाई किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो या किसी अन्य कोर्ट में हो, उसका परिणाम क्या होगा और उस परिणाम का दूसरे केसेस पे क्या असर पड़ेगा, ये जानना न सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है बल्कि बाकी जो निवेशक हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि एक केस की कार्रवाई, उसका परिणाम, उसके आदेश दूसरे केसेस को प्रभावित करते हैं। और जहाँ तक अगर कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाती है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश के जितने भी न्यायालय हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, उन पे बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले सोच समझकर कार्रवाई हमको करनी चाहिए। जो भी हमारे निवेशक साथी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं वो अवश्य जाएं, लेकिन जाने से पहले मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि जहाँ तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने का सवाल है, चूँकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसका खुद का इंटरेस्ट शामिल है, खुद का इंटरेस्ट है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकता। अगर कोई निवेशक ये कहता है कि मैं या मेरे साथ 10 लोग मिलकर के एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने में आपके सामने यानी न्यायालय के समक्ष आए हैं, तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर जो अफेक्टेड पर्सन है उसके हितों के लिए फाइल की गई पिटीशन है, जो एक सिंपल पिटीशन होती है, न कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरे विचार से मेंटेनेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। ये एक चीज़ होगी जिसके बारे में समझना हम सबको बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में अगर हमारे निवेशक साथी जो जानना चाहते हैं वो सेकंड ओपिनियन ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि PIL मेंटेनेबल नहीं है और आपकी PIL खारिज कर दी, तो आप ये मान के चलिए कि उसका असर कहीं भी जो भी केसेस फाइल हैं, अगर किसी ने PIL फाइल की हुई है उस पर असर पड़ेगा और नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ेगा। और उस नकारात्मक प्रभाव
पढ़ने का असर ये होगा कि जो थोड़ी बहुत रिलीफ किसी कोर्ट से मिलने की हमको अभी तक उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जो भी कार्रवाई करें सोच समझ के करें, और मेरा निवेदन है कि कार्रवाई करने से पहले अपने एडवोकेट के अलावा उनकी पिटीशन क्या है और पैसा किस तरीके से मिलेगा और कितने समय में मिलेगा, इसको जानना समझना, इस बात से एंश्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे निवेशक साथी हैं जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिस किसी भी व्यक्ति ने या एडवोकेट ने उनको सजेस्ट की है, तो प्लीज़ फाइल करने से पहले एक बार किसी अच्छे लॉयर को आप दिखा दें और उसका भी सजेशन ले लें कि साहब हम ये पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, क्या हम फाइल करें और इसमें रिलीफ मिलने की क्या हमको उम्मीद है। क्योंकि एक बात आप अच्छी तरह से समझना आपको चाहिए कि 4 सालों में मैंने भी बहुत प्रयास किए हैं कि बेस्ट पिटीशन किसी भी हाई कोर्ट में क्या हो सकती है जो हमको फाइल करनी चाहिए, और उसमें एक ओपिनियन सीनियर एडवोकेट्स का ये था कि पीआईएल इसमें मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, दूसरे के इंटरेस्ट के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसमें फाइल नहीं हो सकती। दूसरा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड मैटर है और ये एक ऐसा मैटर नहीं है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने या दूसरे कोर्ट्स ने कोई बहुत बड़ी रिलीफ, इफेक्टिव रिलीफ बहुत सारी किसी केसेस में दी हो। इसलिए इस तरह के केसेस को समझ के फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे लड़ें और कैसे उससे रिजल्ट आए। तो अंत में मैं यही कहूँगा, हमारे जो भी निवेशक साथी जाना चाहते हैं वो जाएं, उनकी अपनी मर्जी है, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन प्लीज़ कोई भी ऐसा केस आप फाइल ना करें कि जो अगर बाद में खारिज हो जाए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने केसेस किसी भी हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं उन पे पड़े। इसलिए आप प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर करके और किसी अच्छे लॉयर, जो सीनियर लॉयर, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, उससे कंसल्ट करके और आपकी पिटीशन को किसी अच्छे लॉयर को दिखाने के बाद ही फाइल करें, क्योंकि पैसा भी आपका है और समय भी आपका है, और अगर वो खारिज हो गई तो उसका जो परिणाम भुगतना है वो आपके अलावा अन्य सभी लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप वेल एडवाइज होकर के ये पिटीशन फाइल करेंगे, मैं आप सब लोगों की कामना करता हूं कि आप सोच समझ के पिटीशन को फाइल करें। धन्यवाद।